गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर गणेश चौधरी। तो आज अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल में जो कल अपने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले अपने स्टार्ट किया था जिसमें हमने साइन फार्मूला यानी ज्या सूत्र पढ़ा, फिर हमने कोसाइन फार्मूला पढ़ा, कोज्या सूत्र, देन हमने टेंजेंट फार्मूला या स्पर्शज्या फार्मूला पढ़ लिया। उसके साथ हमने प्रोजेक्शन फार्मूला यानी प्रक्षेप सूत्र पढ़ा। देन हमने नेपियर एनालॉजी देखी और उसके बाद हमने साइन कॉस और टेन में हाफ एंगल्स में फॉर्मूले देखे थे, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, फिर कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू, टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू। उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करी, जब हमारे पास फर्स्ट केस में तीनों साइड्स गिवन हो तो हीरोज़ का फॉर्मूला लग गया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोज़ का फॉर्मूला ये था कि डेल्टा इक्वल टू एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो ये हमें ऑलरेडी पता है। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 बी सी साइन ए, 1/2 सी ए साइन बी। दो साइड्स और उनके बीच का एंगल पता हो तो ये फॉर्मूला हमने लगाया था। और इसके बाद हमने कहा था कि दो एंगल और उसके बीच की साइड हमें पता हो तब भी हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया था। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने ये यूज़ किया था पहले ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। ये साइन फार्मूले का यूज़ किया था हमने, ए की जगह के साइन ए और बी की जगह के साइन बी इसमें पुट किया था। तो 1/2 के स्क्वायर साइन ए साइन बी और साइन सी हो गया। देन इसके बाद हमने के की वैल्यू वापस एक बार ये पुट कर दी, एक बार ये और एक बार ये। तो क्या आ जाएगा 1/2 ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर साइन बी साइन सी, 1/2 बी अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर इंटू साइन ए बी है, साइन ए साइन बी साइन सी इक्वल टू 1/2 सी अपॉन साइन सी पुट कर दिया इंटू साइन ए साइन बी साइन सी। तब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आया 1/2 ए स्क्वायर अपॉन, एक साइन कट जाएगा, साइन ए और इंटू साइन बी इंटू साइन सी, 1/2 इसी तरह बी स्क्वायर अपॉन साइन बी साइन ए साइन सी इक्वल टू 1/2 सी स्क्वायर अपॉन साइन सी साइन ए साइन बी। तो ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल में जब दो एंगल और उसके बीच की साइड हमें गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हमने तीन फार्मूलों की बात करी थी। अब हम बात करना चाह रहे हैं सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल, किसी त्रिभुज की परित्रिज्या कैपिटल आर। और ये क्या तीन फॉर्मूले किसके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के तीन फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए। अब हम बात कर रहे हैं सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस होती क्या है, किसी त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या। परिगत वृत्त आता कैसे है कि सबसे पहले कोई ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स है उनका राइट बाइसेक्टर
उस राइट बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सरकम सेंटर O होगा, और ये कैपिटल R सरकम रेडियस, और ये सर्किल हो गया सरकम सर्किल। तो इसके अंदर हमारे पास पहला फॉर्मूला है भाई, सरकम सेंटर कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले कि किसी ट्राइंगल की साइड्स का जो राइट बाइसेक्टर है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, सरकम सेंटर या परिकेंद्र। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र या सरकम सेंटर O। और इससे वर्टेक्स तक या शीर्ष तक जो लेंथ लेकर के जब हम सर्किल बनाएंगे रेडियस लेके, तो ये जो रेडियस है वो होती है सरकम रेडियस या इस त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या, यानी कि परित्रिज्या इसको हम बोलते हैं। अब इस R, ये A है, ये B है और ये C है। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C इक्वल टू 2R R यहाँ पे सरकम रेडियस है। पहला फॉर्मूला तो अपने पास ये है, और इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है कैपिटल R का ABC अपॉन 4 डेल्टा, R इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा। ये दो फॉर्मूले अपने पास हैं। अब ये फॉर्मूले कैलकुलेट कैसे करने हैं वो देखिए, थोड़ा सा प्रूफ भी बता देता हूँ ताकि याद रखना भी अपने लिए इजी रहेगा। सबसे पहले अपने क्या किया, इस ट्राइंगल के अंदर हमने कहा कि इस ट्राइंगल के अंदर एंगल मैंने लिया BOC। एंगल प्रूफ चाहिए इसका अपने को, पहले फर्स्ट का ले रहा हूँ फिर सेकंड की बात करेंगे। BOC ये एंगल जो है वो एंगल BAC का डबल होता है, क्योंकि हमें पता है कि सर्किल के अंदर ये 10th क्लास में प्रॉपर्टी है कि किसी आर्क से सेंटर पे जितना एंगल बन रहा है उसी आर्क से जो सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल बनेगा, ये अगर थीटा है तो ये कितना होता है, 2 थीटा होता है। ये आर्क हमने जैसे मान लो BC ले लिया, इसके सेंटर पर, ये इसका सेंटर है सर्किल का, तो किसी आर्क से सर्किल के सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उसका हाफ उसकी सरकमफ्रेंस पे बनेगा, यानी परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। परिधि पर थीटा बनेगा तो केंद्र पे कितना बनेगा, 2 थीटा एंगल बनेगा। तो ये हमें पता है, तो इसको मैं 2A लिख सकता हूं। अब मैंने क्या करा, ट्राइंगल मैंने लिया ये वाला, ये क्या है, इसको D कह दिया, इसको E कह दिया, इस पॉइंट को F कह दिया। ट्राइंगल लिया BOD, ट्राइंगल BOD, ये जो एंगल A है तो ये भी कितना होगा, एंगल A होगा, और इधर वाला भी एंगल A होगा। तो BOD के अंदर मैं इसके अंदर साइन थीटा ले रहा हूँ, ट्राइंगल BOD में साइन A आ जाएगा। ये साइन A बराबर परपेंडिकुलर है BD अपॉन हाइपोटेनियस है R, तो साइन A इक्वल टू BD क्या है, BD आपका A/2, ये भी A/2, तो A/2 अपॉन R, तो ये क्या आया, साइन A इक्वल टू A अपॉन 2R, या यूं कहें कि A अपॉन साइन A इक्वल टू 2R। जैसे हमने ये कैलकुलेट किया है वैसे ही हम इस ट्राइंगल में बात कर सकते हैं, वैसे ही हम इस ट्राइंगल में बात कर सकते हैं। तो देखिए आप, देखिए इसी तरह हम कह सकते हैं सिमिलरली
बी अपॉन साइन बी इक्वल टू भी 2r आएगा, सी अपॉन साइन सी और ए अपॉन साइन ए है ही। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पहला फॉर्मूला आपके पास आ गया, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये तो हमारा साइन फॉर्मूला था ही। इक्वल टू में क्या होगा, 2r करना है। कैपिटल R यहाँ पे क्या है, परिगत वृत्त की त्रिज्या यानी कि सर्कम रेडियस। अब हमें सेकंड वाला फॉर्मूला देखना है, ये वाला। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए सेकंड में आपके पास कैपिटल R इक्वल टू है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो उसके लिए हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बी सी साइन ए। एक तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ से मैं साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए की वैल्यू निकालूँ, 2 डेल्टा अपॉन बी सी आ गया। और साथ में हमारे पास ए अपॉन साइन ए किसके बराबर है, 2r के बराबर। यहाँ से मैं साइन ए की वैल्यू निकाल दूँ, ए अपॉन 2r। और इन दोनों से साइन ए को एलिमिनेट कर दीजिए। तो क्या आया, इसको मैंने नंबर 1 और इसको नंबर मैंने 2 दे दिया। तो मैं कह सकता हूँ 1 and 2 implies a अपॉन 2r इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये ए बी सी इज इक्वल टू आ गया 4 कैपिटल R इंटू डेल्टा। तो कैपिटल R कितना हो गया, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो आप देख सकते हो आपके सामने दोनों फॉर्मूले मैंने प्रूव कर दिए। दोबारा देखिए, हम बात कर रहे हैं सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल, किसी त्रिभुज की परित्रिज्या यानी परिगत वृत्त की त्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला है ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। और दूसरा कैपिटल R इक्वल टू है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या कहा, हमने इसके अंदर जो ट्राइंगल ABC बनाया उसका सर्कम सेंटर क्या होता है, साइड्स का राइट बाइसेक्टर। तो इस साइड का बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए और बिल्कुल मिड में कट करना चाहिए, यानी भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु ये परिकेंद्र होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये आ गया सर्कम सेंटर और यहाँ से इसके वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी इसकी रेडियस, और ये अपने सर्कम सर्किल बना दिया। अब हमने ये पहले फॉर्मूला प्रूव करना था, तो हमने क्या किया, मैंने ये कहा कि किसी आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसी आर्क से जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा, सेंटर वाला डबल होता है सरकमफ्रेंस से, या कहें तो सरकमफ्रेंस वाला सेंटर का हाफ होता है। ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा एंगल BOC एंगल लिया और एंगल BAC का डबल करेंगे तब BOC आएगा। ये मैंने लिखा BOC इक्वल टू 2 इंटू BAC, दैट इज 2 इंटू एंगल A। इसके बाद ये जो है एंगल A है। अब ये जो है कंप्लीटली आपको पता है 2A है और ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं दोनों ट्राइंगल। ये 10th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी हुई है। तो OBD और OCD ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। कैसे, 3 चीज अपने को इक्वल करनी है। पहली बात तो ये देखो कॉमन परपेंडिकुलर यानी उभयनिष्ठ लंब, दूसरा 90 डिग्री और तीसरा ये रेडियस। 3 चीज बराबर होगी तो कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो टोटल सारे 6 के 6 एलिमेंट इक्वल होंगे, 3 साइड और 3 एंगल। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये और ये हाफ हो जाएगा और ये रेडियस तो है ही, और ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो ये एंगल जो है A हो जाएगा। तो फिर इस ट्राइंगल के अंदर BOD ये ट्राइंगल लिया, इसमें साइन थीटा लगाया। तो साइन A बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन A बराबर A/2 अपॉन R।
साइन ए बराबर ए बाई टू अपॉन आर, तो ए अपॉन टू आर, तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2r आ गया। जैसे ये ट्राइंगल लिया वैसे ही आप और भी ले सकते हो, ये एंगल ले सकते हो, ये साइन बी हो जाएगा। अगर मान लो फिर इस कहेंगे कि ये आर्क सेंटर से डबल बनाता है तो ये एंगल कितना हो जाएगा b, और फिर इस और ये साइड क्या हो जाएगी b बाई टू, तो यहाँ लगाऊं साइन b इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर b बाई टू अपॉन आर, तो यहाँ से आ जाएगा भाई साइन b इक्वल टू b बाई टू अपॉन आर, तो b अपॉन साइन b इक्वल टू 2r आ जाएगा। इसी तरह आप ये भी लगा सकते हो कि c वाला ये एंगल c हो जाएगा और ये c बाई टू, इसमें लगाऊं साइन c इक्वल टू c बाई टू अपॉन आर, तो सिमिलरली मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि b जैसे a अपॉन साइन a इक्वल टू 2r आया तो b अपॉन साइन b भी 2r आएगा और c अपॉन साइन c भी 2r आएगा। तो a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू 2 इंटू सर्कम रेडियस, ये पहला फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास है कैपिटल R इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें दो फॉर्मूलों का मिक्सर किया है। पहला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम जानते हैं 1/2 BC साइन ए, दो साइड और उसके बीच का एंगल पता हो, और ये तो साइन ए की वैल्यू ये आ गई। अब सेकंड हम जानते हैं, अभी जो फर्स्ट वाला यूज़ किया a अपॉन साइन ए इक्वल टू 2r, तो साइन ए आ गया a अपॉन 2r, दोनों से साइन ए को एलिमिनेट कर दिया तो कैपिटल R हो गया ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो ये हमारे पास सबसे पहले सर्कम रेडियस के जो दो बेसिक फॉर्मूले हैं वो बताए हैं, प्रूफ के साथ बताए हैं, ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे और आपको ये पता लगे कि कैसे किया। तो इसके बाद अब हम बात करना चाह रहे हैं इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC यानी त्रिभुज ABC के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या, ये हमें चाहिए। अब इसके हमारे पास फॉर्मूले हैं, वो आप देख लीजिए। तो पहले होता क्या है इन रेडियस वो देखें। सबसे पहले आपने ये ट्राइंगल लिया ABC। अब इन सर्किल या उससे पहले इन सेंटर की बात करें, इन सेंटर कैसे निकलेगा कि जो इंटीरियर एंगल है उनका एंगल बाइसेक्टर या अंतः कोणों का कोण समद्विभाजक, इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो होता है इन सेंटर, यानी उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र I कहलाता है। अब यहाँ से इतनी रेडियस लेके R लेके और हम इसके अंदर इस तरह का सर्किल बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, ये हमने लिखा, इसको I लिख दिया और ये 90 है, ये स्मॉल r है और ये भी स्मॉल r है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए। पहली बात तो क्या बताया कि किसी ट्राइंगल के अंदर जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस होती है इन रेडियस या अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। और ये बनता कैसे, ये 10th में आपने ज्योमेट्री में काम किया हुआ है कि जो इंटीरियर एंगल है अंतः कोण, उनके एंगल बाइसेक्टर खींचे आपने और उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो वह I इन सेंटर या अंतः केंद्र। और यहाँ से इसकी
ये जो लेंथ है रेडियस, ये जो रेडियस है इतनी लेंथ लेकर के हम जब सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगा इन सर्किल, और इसकी जो रेडियस है वो इन रेडियस या अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब स्मॉल आर के लिए हमारे पास देखिए क्या क्या फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, फर्स्ट। सेकंड है आपके पास स्मॉल आर इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाई टू, स्मॉल आर इक्वल टू एस माइनस बी टेन बी बाई टू, स्मॉल आर इक्वल टू एस माइनस सी टेन सी बाई टू। ये सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला आपके पास है स्मॉल आर इक्वल टू ए अपॉन कॉस ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, स्मॉल आर इक्वल टू बी अपॉन कॉस बी बाई टू साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू, और स्मॉल आर इक्वल टू सी अपॉन कॉस सी बाई टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू। ये थर्ड हो गया। और फोर्थ फॉर्मूला है स्मॉल आर इक्वल टू 4 कैपिटल आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू। तो ये चार फॉर्मूले हैं इन रेडियस से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। देखिए आपके पास पहला फॉर्मूला है स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा एरिया होता है, एस सेमी पेरीमीटर। दूसरा है, और इसमें अपने को पता है ये एंगल ए बाई टू और ये भी एंगल ए बाई टू, हाफ हो गया। ये बी बाई टू और ये भी बी बाई टू, ये सी बाई टू और ये भी एंगल सी बाई टू, हाफ हाफ हो गए। अब इसमें पहला फॉर्मूला हमें चाहिए फर्स्ट, R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहला काम हमने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल आई बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आई ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आई ए बी। ये तीन ट्राइंगल का सम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तीन ट्राइंगल का सम है, ये हमें पता है। अब देखिए ये डेल्टा हो गया, इसमें आपने लिखा 1/2, ये बेस और ये हाइट हो गई इसकी, तो 1/2 ए इंटू आर हो जाएगा, 1/2 बी इंटू आर हो जाएगा, 1/2 सी इंटू आर हो जाएगा। तो 1/2 आर कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी, तो r/2 और a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज का परिमाप 2s, 2 से 2 कट गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू आ गया r इंटू एस। तो स्मॉल r इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा अपॉन एस। ये आपके पास आया पहला फॉर्मूला, बहुत इजी है। आपने कहा कि ये जो पूरे ट्राइंगल का एरिया है ये तीन ट्राइंगल में कन्वर्ट हो रहा है। एक ट्राइंगल ये ले लिया IBC और IAC और IAB, इन तीनों का सम है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो और इसका एरिया कैसे निकला, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 ये आधार और ये ऊंचाई हो गई, ऊंचाई आर ये सबकी, तो 1/2 AR, 1/2 BR, 1/2 CR, 1/2 R कॉमन ले लिया, तो A प्लस B प्लस C आया,
2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, r इंटू एस आया, तो डेल्टा इक्वल टू आया r इंटू एस, यानी r इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। ये हम देख सकते हैं फर्स्ट। अब सेकंड आपके पास है स्मॉल r इक्वल टू एस माइनस ए tan a बाई 2 इक्वल टू एस माइनस बी tan b बाई 2 इक्वल टू एस माइनस सी tan c बाई 2। ये हमें चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमने 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी पहले कि अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर आपने किसी सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो टेंजेंट क्या होती है, पी ए इक्वल टू पी बी होता है। टेंजेंट की लेंथ जो है दोनों में इक्वल होती है। कैसे किया था हमने इसको, ये ओ ये आर हो गई, रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 होती है। हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, ए ओ पी और बी ओ पी, ये दोनों ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल बी ओ पी, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे। तब हमारे पास पी ए इक्वल टू पी बी आया था। ये 10th क्लास का वर्क था। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए रिजल्ट्स को। हमें क्या चाहिए, तो हम ये ए के सामने ये डी पॉइंट हो गया, ये ई पॉइंट हो गया और ये एफ पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इस पॉइंट से सर्किल पे ये दो टेंजेंट है, तो बी डी इक्वल टू बी एफ, बी डी इक्वल टू बी एफ, और सी से देखो सी ई इक्वल टू सी डी, सी ई इक्वल टू सी डी, और ए एफ इक्वल टू ए ई, ए एफ इक्वल टू ए ई, ये हमें पता है। और अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, अब हमें इसके अंदर अगर a प्लस बी प्लस सी करना है, अब मैं ट्राइंगल लेता हूँ आई बी डी, ट्राइंगल आई बी और डी, ट्राइंगल आई बी डी लिया मैंने, तो tan b बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब हो गया r अपॉन बी डी, और ट्राइंगल जब मैं आई ए ई ले लूँ, आई ए ई, तो tan a बाई 2 हो जाएगा, आई ए ई tan a बाई 2 r अपॉन ए ई हो जाएगा। और ट्राइंगल में इधर आई सी डी ले लूँ, आई सी डी, और इसमें tan c बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस r अपॉन सी डी। तो ये अपने पास 3 इक्वेशन आ गई। अब ज़रा देखिए, ये हमने लिखा। अब बात कर रहे थे अपन 2s इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी को ब्रेक किया पहले मैंने, ए बी को लिखा ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई प्लस बी सी को लिखा बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, और इसको लिख दिया प्लस ए ई प्लस ई सी। तो ये अपन ने लिख दिया। तो इससे क्या होगा, 2s इज इक्वल टू हमारे पास ये अपन ने लिख दिया। तो इससे हमें क्या चाहिए, 2s इक्वल टू ये आ गया, और इसमें हमें पता है कि जो बी डी है वो इसके इक्वल है, तो ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा भाई,
ये प्लस ये है, तो ये और ये दोनों इक्वल है, तो मैं 2 इंटू बी डी लिख दूं एक, तो ये दोनों इक्वल हो गई, ठीक है। प्लस ये दोनों इक्वल है तो 2 तो बाहर पड़ा, ये प्लस डी सी हो गया, मतलब ये और ये साइड आ गई, ये और ये साइड, ये दोनों बाकी है, तो प्लस 2 ए ई लिख दूं, प्लस ए ई मैंने लिख दिया, इस तरह से लिखा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास आ गया S इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी तो ए हो गया, ए प्लस ए ई आ गया, तो S इक्वल टू अपने पास ये आया, तो यहाँ से ए ई की वैल्यू देखो क्या आई, S माइनस ए ई कौन सा है, ए ई, ये अपने पास आ गया S माइनस ए ई की बात करी। सिमिलरली जैसे ही ए ई निकाला तो S माइनस ए आया, वैसे ही जब आप सी डी लेओगे, सी डी क्या आएगा, S माइनस सी आ जाएगा, और जब आप बी डी लेओगे तो S माइनस बी आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपको 1 2 3 में पुट करें, तो पहले 1 इंप्लाइज करें, तो 10 b बाई 2 इज इक्वल टू R अपॉन बी डी, बी डी की जगह क्या है, S माइनस बी। फिर आपने 10 a बाई 2 देख लिया, 10 a बाई 2 आपके पास है R अपॉन ए ई, और ए ई है S माइनस ए, और 10 c बाई 2 देख लिया, R अपॉन सी डी, और सी डी क्या है, S माइनस सी हो गया। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R इज इक्वल टू क्या आया, S माइनस ए 10 a बाई 2 इक्वल टू S माइनस बी 10 b बाई 2 और S माइनस सी 10 c बाई 2। तो आप देखिए ये रिजल्ट आपके पास आ गया। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, देखिए किया क्या है हमने। सबसे ये हमें चाहिए R इक्वल टू S माइनस ए 10 a बाई 2, S माइनस बी 10 b बाई 2 इक्वल टू S माइनस सी 10 c बाई 2 चाहिए। तो हमने क्या कहा, एक तो ये कहा कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्शी युग्म खींचे जाए PA और PB, तो वो हमेशा बराबर होते हैं, यानी एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्किल पर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें तो PA इक्वल टू PB आती है, और ये 10th क्लास की थ्योरम है। तो हमने क्या करना था, इसके अंदर हमने कह दिया ये इसके इक्वल है, BD इक्वल टू BF, ये इसके इक्वल है, AC इक्वल टू AE, और CE इक्वल टू CD कह दिया। और ट्राइंगल लिया एक तो IBD 10b बाई 2 कितना हो जाएगा, 10b बाई 2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस R अपॉन BD लिख दिया, IAE, और इसमें 10a बाई 2 हो गया R अपॉन AE। इसी तरह 10c बाई ICD ले लिया, 10c बाई 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार R अपॉन CD। और फिर मैंने कहा 2s यानी तीनों साइड्स का सम, तो AB को तोड़ दिया डबल में, BC को तोड़ दिया और AC को तोड़ दिया, फिर 2 टाइम्स इस तरह से लिख दिया, तो BD प्लस DC, BD प्लस DC A हो गया और प्लस AE आ गया, तो AE आ गया S माइनस ए। CD बराबर S माइनस C कैसे आ जाएगा, जैसे आपने मान लो ये लिया, तो पूरे का सम चाहिए तो ये लिया 2 इंटू ये, मतलब 2 इंटू लिया तो ये और ये कैंसिल कवर हो गया, ये और ये कवर हो गया, तो ये दोनों चाहिए तो प्लस CD कर दिया आपने 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स जो ये जो लिखा है ना S 2 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 2S इक्वल टू, जैसे यहाँ क्या है 2S इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स A प्लस AE आया, ऐसे ही 2S इक्वल टू 2 टाइम्स C प्लस C का मतलब ये लिया डबल, तो ये कवर ये कवर, ये दोनों चाहिए तो प्लस CD कर दिया,
तो इसी तरह क्या आ जाएगा इसमें 2s इक्वल टू 2 टाइम्स c प्लस सी डी, ये लिया c और प्लस सी डी। इसी तरह इक्वल टू 2 टाइम्स b प्लस b का मतलब ये भी कवर ये भी कवर, इन दोनों में लेना है तो प्लस बी डी कर सकता हूँ, तो b प्लस बी डी। ये जो रिजल्ट है तो यहाँ से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा फिर। तो आप देखोगे कि आपने देखा कि सी डी क्या आया, एस माइनस सी आ गया, और बी डी क्या आ गया, एस माइनस बी आ गया। तो सी डी बी डी की वैल्यू हमें इसके अंदर रखनी है तीनों की। ए ई की वैल्यू 1 2 3 इंप्लाइज, तो 10b/2 इक्वल टू आर अपॉन बी डी है, तो बी डी की जगह आपने क्या पुट कर दिया, बी डी आपका है एस माइनस बी, तो आर अपॉन एस माइनस बी हो गया। 10a/2 आर अपॉन ए ई की जगह ए ई आपका एस माइनस ए पड़ा है, 10c/2 आर अपॉन सी डी, सी डी को एस माइनस सी लिख दिया। तो इसको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर इक्वल टू एस माइनस ए 10a/2, आर इक्वल टू एस माइनस बी 10b/2 और आर इक्वल टू एस माइनस सी 10c/2। तो ये रिजल्ट आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से हम, फर्स्ट रिजल्ट क्या था, स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। सेकंड रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम्स रहती क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि फॉर्मूले ये लर्न नहीं होते, और अगर हम ढंग से इनको ये कैसे प्रूव हुए, अगर हम मैक्सिमम कोशिश करके और इनको कवर कर लें तो फिर हमारे लिए ये लर्न करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें लॉजिक पता है कि आए कैसे। तो मैक्सिमम कोशिश करें कि हम फॉर्मूले कैलकुलेट कर लें ताकि हमें वो लर्न करना हमारे लिए आसान हो, और कुछ हम ट्रिक से भी लर्न कर लेंगे ताकि कुल मिला के ओवरऑल हमारे पास डिटेल्ड क्लियरिटी आ जाए। तो ये स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस पहला हो गया। सेकंड आप कवर कर चुके, स्मॉल आर इक्वल टू एस माइनस ए 10a/2 एस माइनस बी 10b/2 और s माइनस सी 10c/2। ये सेकंड हमने कवर कर लिया। थर्ड फॉर्मूला क्या था, स्मॉल आर इक्वल टू ए अपॉन कॉस a/2 साइन b/2 साइन c/2 इक्वल टू ए अपॉन कॉस b/2 साइन a/2 साइन c/2, ए अपॉन कॉस c/2 साइन a/2 साइन b/2। ये है थर्ड फॉर्मूला। तो इस थर्ड फॉर्मूले को कैसे अपन कवर करेंगे वो देखने वाली बात है। तो देखते हैं, इसको हटा देता हूँ। देखिए डायग्राम तो चाहिएगा हमारे को, ए ये बी। तो देखिए इस ट्राइंगल के अंदर थर्ड वाला अपने को प्रूफ करना है। तो इस थर्ड वाले प्रूफ के अंदर क्या करेंगे कि सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल आई बी डी, ट्राइंगल आई बी डी। ट्राइंगल आई बी डी में 10b/2 क्या होगा, आर अपॉन बी डी, स्मॉल आर अपॉन बी डी। और ट्राइंगल लिया आई सी डी, इसमें 10c/2 क्या होगा, आर अपॉन सी डी। ठीक है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो बी सी है वो ए के बराबर है, बी डी प्लस सी डी। यहाँ से मैं बी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, आर अपॉन 10b/2, और यहाँ से सी डी की वैल्यू निकाल दूँ, आर अपॉन 10c/2। और ये वैल्यू इसमें हम पुट कर दें तो a इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी,
आर अपॉन 10 बी बाई 2 प्लस आर अपॉन 10 सी बाई 2। तो ध्यान दीजिए a इक्वल टू आर कॉमन आ गया, ये इसको जब ऊपर लेंगे तो कॉट हो जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन, तो कॉस बी बाई 2 अपॉन साइन बी बाई 2 प्लस कॉस सी बाई 2 अपॉन साइन सी बाई 2। एलसीएम लें, इसमें आर पड़ा है, साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, उधर गुणा हो जाएगी, साइन सी बाई 2 कॉस बी बाई 2 प्लस कॉस सी बाई 2 साइन बी बाई 2। तो स्मॉल ए इक्वल टू क्या आया देखो, साइन ए कॉस ए साइन बी, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 हो गया ऊपर, साइन बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 आ गया, और नीचे आपके पास है साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। हमें पता है a प्लस बी प्लस सी होता है पाई, तो b बाई 2 प्लस सी बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, और आप इसमें साइन b बाई 2 प्लस सी बाई 2 कैलकुलेट करोगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस a बाई 2 आ जाएगा ये। तो आपके पास आ गया a इक्वल टू कॉस a बाई 2, स्मॉल r तो है साथ में, अपॉन साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। तो आपने स्मॉल r इक्वल टू क्या आ गया, a अपॉन कॉस a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। ये आ गया पहला रिजल्ट। एक बार और समझ लीजिए क्या किया मैंने। सबसे पहले आई बी डी ये ट्राइंगल लिया, और एक ट्राइंगल है आई डी सी, इसमें 10 बी बाई 2 आर अपॉन बी डी और 10 सी बाई 2 आर अपॉन सी डी। यहाँ से बी डी और सी डी की वैल्यू निकाल ली, और बी सी क्या है, बी डी प्लस सी डी है, तो बी डी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी, ये ए हो गया, तो ए इक्वल टू ये वैल्यू रख दी। इसमें एलसीएम लिया और साइन कॉस में चेंज करके जब एलसीएम लिया तो यहाँ तक पहुँच गए हम, आर साइन बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 अपॉन साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। जैसे ही हमने बी बाई 2 प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी पाई, तो बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 हो गया पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, और साइन लगा दिया, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस ए बाई 2, तो इसको मैंने लिख दिया कॉस ए बाई 2, और आर आ गया आपके पास ही है। अब सिमिलरली आप लिखोगे आर इक्वल टू ए है और नीचे कॉस ए बाई 2 है, जो बी आएगा, और बाकी दोनों साइन में है हाफ एंगल में, तो फिर बी आएगा तो नीचे कॉस बी बाई 2 आएगा, बाकी दोनों साइन में आएंगे हाफ एंगल में, और सी आएगी साइड, तो यहाँ पे कॉस सी बाई 2 आ जाएगा। तो आर इक्वल टू बी अपॉन कॉस बी बाई 2 साइन ए बाई 2 साइन सी बाई 2, सी अपॉन साइन सी अपॉन कॉस सी बाई 2 साइन ए बाई 2 और साइन बी बाई 2। तो इस तरह से हम ये थर्ड फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। कैसे ध्यान रखना है, आर इक्वल टू स्मॉल ए अपॉन कॉस ए बाई 2 आएगा, ए है तो नीचे कॉस ए बाई 2, बाकी दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में साइन। जब बी की बात करी, आर इक्वल टू बी अपॉन कॉस बी बाई 2, बाकी दोनों ऊपर साइन में हाफ एंगल में, सी अपॉन कॉस सी बाई 2, बाकी दोनों साइन में हाफ एंगल में, साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2, ये था। और इसके बाद में हमारे पास है फोर्थ वाला, उसमें क्या करना है, फोर्थ जो लिखा था हमने, वो हमारे पास था स्मॉल आर इक्वल टू 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, ये हमें चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत इजी है। देखिए अभी आपने स्मॉल आर इक्वल टू लिखा a अपॉन कॉस ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, एक रिजल्ट ये है, और साथ में a अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या होता है 2r। तो यहाँ से आप क्या करो,
इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये 2 नंबर, तो 1 and 2 इम्प्लाइज ए को एलिमिनेट करना है, तो स्मॉल r इक्वल टू ए की जगह आएगा 2r साइन ए अपॉन कॉस ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। तो अब क्या करना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं हाफ एंगल में, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2r इंटू 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 अपॉन कॉस, साइन ए का होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, और ये cos a बाई 2 नीचे है तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया आपके पास, स्मॉल r इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल R साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। तो इस तरह से हम 4 फॉर्मूले हमारे पास आ गए। कौन से 4 हैं इसके अंदर, पहला है स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, सेकेंड है स्मॉल r इक्वल टू s माइनस ए टेन ए बाई 2 इक्वल टू s माइनस बी टेन बी बाई 2 इक्वल टू s माइनस सी टेन सी बाई 2, और थर्ड है r इक्वल टू ए अपॉन कॉस ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, सिमिलरली ये है। और फोर्थ आपके पास हो गया, फोर्थ फॉर्मूला आपके पास है 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और साइन सी बाई 2। तो ये आपके सामने आ गया। इस तरह से हमने इसमें जो 4 फॉर्मूले थे सारे डिराइव करके आपको समझा दिया कि किस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो अच्छे से अगर ड्राइव किया होगा तो हमें लर्न करने में भी बहुत आसानी रहेगी। और कल हम इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो था ट्राइंगल का इन रेडियस, अब पढ़ेंगे ट्राइंगल की एक्स रेडियस। और एक्स रेडियस के फॉर्मूले इसी से रिलेटेड है, यानी इसको अगर ये लर्न है तो हम ट्रिक से वो भी लर्न कर लेंगे इजीली। और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, ताकि ये जो सारी चीज़ें वो और अच्छे से अपने यूटिलाइज कर सकें, उसका एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको बता सकूँ। तो आप तब तक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल को एक बार 2 लेक्चर अपने हो चुके हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो अपन कल बात करते हैं। थैंक यू।